कोरोना की तेज रफ्तार से लेकर कंगना के वार तक आखिर सहयोगी दल क्यों कन्नी काट लेते हैं उद्धव ठाकरे से, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में जो विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि ममता दीदी हर आपत्ति डरेगी जब हम मिलकर सामना करेंगे। उन्होंने कहा था तय हमें करना है कि हम सरकार से लड़ेंगे या डरेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनके खुद के सहयोगी दल जो महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार में उनके साथ शामिल हैं वो उनके साथ हैं? क्योंकि हर मुद्दे पर जब से ये सरकार बनी है 10 महीने हो गए हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें साथ दिखने की बजाय तमाम जो बाकी पार्टियां हैं सहयोगी उनकी सरकार में वो कन्नी काटती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहले ये खुलकर सामने आया जब कोरोना की तेज रफ्तार पर महाराष्ट्र सरकार पर वार हुआ, लेकिन उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि आजकल सुर्खियों में कंगना का मामला है। तो सबसे पहले कंगना रनौत के मामले से शुरुआत करते हैं। कंगना रनौत के पाली हिल वाले दफ्तर पे जब बीएमसी के बुलडोजर, हथौड़े, ड्रिलिंग मशीन चले, उस वक्त शरद पवार एनसीपी के वही मुखिया जो कि आर्किटेक्ट माने जाते हैं इस सरकार के, जो सरकार मौजूदा बनी है वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसके वो आर्किटेक्ट माने जाते हैं। खुलकर उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी। अनेकों ऐसे अवैध निर्माण मुंबई में हैं, लेकिन कंगना पर इतनी जल्दबाजी से कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह है कि शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा है? क्या एनसीपी, अच्छा कांग्रेस के किसी प्रवक्ता, नेता से आपने एक भी लाइन इस पर सुनी है? बिल्कुल नहीं। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये जो पूरी सरकार है उसमें शिवसेना का हिस्सा तो मुखर होकर बोल रहा है, लेकिन गैग ऑर्डर है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कि आप कंगना रनौत के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आप सरकार में होते हुए सरकार का साथ नहीं देंगे। एनसीपी की तरफ से सिर्फ शरद पवार का इतना कद है कि वो बोलते भी हैं और सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ बोलते हैं। तो इससे कई बातें साबित होती हैं कि कंगना रनौत के मुद्दे पर ये जो आपसी विवाद है इनका, ये खुलकर सामने आ गया है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के राजनीतिक परिपक्वता पर हमेशा गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है अंग्रेजी में, यू शुड चूज योर बैटल्स। आपको कौन सी जंग लड़नी है, कौन सी नहीं लड़नी है, ये आपको तय करना चाहिए। दरअसल जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सामने आया, कंगना रनौत मुखर होकर मुंबई पुलिस के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी। लेकिन ऐसे में चंद ट्वीट के जवाब में जब आप कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के हथौड़े छोड़ देते हैं तो मामला आता है कि क्या आपने राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते हुए इस मामले को तूल देकर इस हद तक पहुंचा दिया कि चारों तरफ से आपकी निंदा हो रही है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, आपके साथी भी आपसे न सिर्फ कन्नी काट रहे हैं बल्कि खुलकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या गलत जंग चूज कर ली? अगर कंगना रनौत एक मोहरा बन भी रही है किसी के लिए, तो आपने वहां पर जाकर अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि बीएमसी ने अन्य लोगों को तो 7 दिन 14 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन कंगना को 24 घंटे के अंदर का नोटिस दिया। वकील वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जवाब दे दिया था। लेकिन इससे पहले जैसे घड़ी की सुई 24 घंटे की तरफ पहुंची, बीएमसी के अधिकारी तय करके आए थे कि आज ये टारगेट है और हमें ये सब कुछ करना है। वो अंदर गए, बाहर से क्रेन नोच रहा था, अंदर से ड्रिलिंग मशीन दीवारें पर लगी हुई सीमेंट को गिरा रहे थे, हथौड़े से सब कुछ तोड़ा जा रहा था। क्या वो शीशा, वो फर्नीचर, ये सब इलीगल था? ये कई सारे सवाल खड़े हैं जो अब संजय राउत सामने आकर कह रहे हैं कि ये तो बीएमसी कमिश्नर से पूछिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समझ सब रहे हैं, क्योंकि इसी संजय राउत ने ऐसे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था कंगना रनौत के लिए, जिसको यहाँ पर बोल पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि बाद में उन्होंने फिर सफाई दी कि उसका मतलब तो नॉटी होता है, लेकिन किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा है तो सब बोलने लगे कि ये नई नई जो परिभाषाएं और जो मतलब गढ़े जा रहे हैं वो सिर्फ अब पूरी तरह से घिर जाने के बाद किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा कंगना रनौत का आया जिस पर न सिर्फ सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया, कन्नी काटे, बल्कि प्रहार भी किया, बल्कि खुलकर उसके विरोध में बोले। दूसरा बड़ा मुद्दा था कोरोना की रफ्तार। अगर आपको याद हो, शुरुआत से ही महाराष्ट्र कोरोना की रफ्तार में सबसे तेजी से पूरे देश में भाग रहा था।
ऐसे में जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी से भी पूछा गया कि आपकी तो कांग्रेस की गठबंधन की अगाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, आप लोग क्यों फेल हो रहे हैं वहां पर, जबकि आप मोदी सरकार को घेर रहे हैं केंद्र में कि वो पूरे देश में फेल हो रही है, पर महाराष्ट्र की रफ्तार इतनी तेज क्यों है, और आपने जो पूरे टेस्ट की बात इंडिया में की है वहां पर आप कुछ क्यों नहीं ऐसा मॉडल बना पा रहे हैं जिसकी प्रशंसा हो, वहां पर तो आप जो पूरा राज्य है उसकी दुर्गति होती हुई देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें फैसला सरकार का एक हिस्सा लेता है। उन्होंने कहा था हम ड्राइविंग सीट पर नहीं हैं, या वहां पर सरकार के फैसले शिवसेना लेती है, मुख्यमंत्री लेते हैं। ऐसे में कोरोना की तेज रफ्तार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने खुलकर कन्नी काटा था और सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया था मुख्यमंत्री पर, शिवसेना पर। ऐसे में ये 2-3 ऐसे मामले हैं जो साफ दिखाते हैं कि जो सहयोगी दल है वो ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ये फैसले ले रहे हैं और उनको इसके लिए जवाबदेह बनाना जरूरी है। अब बात आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चाहे वो कोरोना की रफ्तार वाला मामला हो, पूरे देश में ये चर्चा छिड़ गई थी कि महाराष्ट्र खुद ही फेल हो रहा है, वो क्या केंद्र की आलोचना करेंगे। दूसरी तरफ कंगना रनौत के मामले में सोशल मीडिया पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हाईकोर्ट ने कह दिया कि मैलाफाइड इंटेंशन दिखता है। हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, हालांकि तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, तोड़फोड़ की जा चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट तक ने इसे मैलाफाइड इंटेंशन कहा। ये सबको दिख रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को नहीं दिख रहा था। अब ऐसे में कोई भी पार्टी जो ये जानती है कि उसके स्टेक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, शिवसेना के लिए सिर्फ उनका स्टेक महाराष्ट्र में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो पूरे देश में अपनी परिस्थितियां देखनी है। उन्हें पता था कि ये जो लोगों की सोच है, लोगों का जो झुकाव है, उसके विपरीत जाते हुए ये इंटेंशन से किया जा रहा है, ये बदले की भावना से किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने इससे कन्नी काटा। तो अब साफ है, उद्धव ठाकरे को ये समझना पड़ेगा कि उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। जो कुछ वो वहां अपने बलबूते करेंगे, उन फैसलों को डिफेंड करने के लिए कम से कम कांग्रेस पार्टी या एनसीपी उनके साथ खुलकर आने को तैयार नहीं है। इन 2 मुद्दों ने साबित कर दिया है कि जो राजनीतिक परिपक्वता या अपरिपक्वता कह लीजिए उद्धव ठाकरे की, वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में इस सरकार के गठबंधन को चलाने में आ रहा है, और इसी वजह से उनके खुद के सहयोगी दल कन्नी काट रहे हैं।